हेलो बच्चों, स्वागत है चैप्टर सेकंड क्लास 10th मैथ के चैप्टर सेकंड में आपका स्वागत है। अभी इसके पहले हमने चैप्टर फर्स्ट को पूरा अच्छी तरह से कवर किया, उसको पूरा हमने देखा। चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड के बारे में जो इसकी थ्योरी है उसको हम समझाएंगे कि चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बहुपद क्या होता है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं और बहुपद से संबंधित क्वेश्चन को आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले यही हमको पता होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा है बोर्ड पे जो चैप्टर का नाम है वो लिखा गया है। चैप्टर का नाम है आपका बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल्स। इसके डिफिनीशंस आपके लिए है। डिफिनीशन आप इसको देखिए कि डिफिनीशन इसकी क्या है। आपसे दिया गया है बहुपद की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे आपको परिभाषा दी गई है कि एक बीजी व्यंजक, इसका क्या मतलब है। इस डिफिनीशन का मतलब ये है कि जो इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन होती है उसको हम समझ रहे हैं कि एक बीजी व्यंजक अगर px बराबर एक जीरो a1x a2x स्क्वायर मतलब प्लस डॉट डॉट an की पावर x की पावर n दिया गया है के रूप का फलन है, जहां a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट कहां तक आपका a की पावर n तक दिया गया है। वास्तविक संख्याएं हैं ये। संख्याएं आपकी कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। जबकि an डज नॉट इक्वल टू जीरो, an का मान जीरो नहीं होना चाहिए और n एक ऋणोत्तर पूर्णांक धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो तो वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। मतलब कि जो n का मान हो वो क्या हो? एक ऋणोत्तर पूर्णांक। मतलब ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब कि ऋण में संख्या ना रहे, धनात्मक रहे या शून्य रहे। अब इसका मतलब क्या होता है कि यहां से समझें कि जो बहुपद की परिभाषा को हम बहुपद के गुणांक कहते हैं। जैसे मतलब कि अगर संख्याओं के साथ में जो संख्या लिखा गया है, जैसे a0 x लिखा गया है, तो ये इसका क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। इसका मतलब हम ऐसे समझते हैं, जैसे 3x दिया गया है तो 3 इसका क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। इसकी हम इजी वे में परिभाषा समझ लें। यहाँ पे ये एक बहुपद आपके सामने दिया भी गया है। इसको हम इजी वे में समझते हैं कि जो बहुपद होता है हम कब कहेंगे कि कोई भी जो हमको बीजगणितीय रूप में दिया गया है वो बहुपद कब है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर कोई भी हमको चर दिया गया है या अचर दिया गया है, उसमें जो घात लगी है उसकी बात करते हैं। तो पहले एक शब्द आ गया चर और अचर, तो इसके बारे में जान लेते हैं चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं 1 2 3 ये अचर कहलाते हैं और जो x y के टर्म में होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। अब इसमें ये बताने का मतलब ये है कि अगर कोई चर दिया गया है और उसकी पावर क्या हो? नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है कि वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या होगी तो वो बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। इसका मतलब हम यहाँ समझते हैं कि अगर किसी चर की जो घात है वो नेचुरल नंबर होगी, प्राकृतिक संख्या होगी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा बहुपद कहलाएगा। और जब शून्य हो जाता है तो वही हमको शून्य बहुपद भी कहलाता है। तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी चर की घात क्या है, वो नेचुरल नंबर है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। आगे हम क्योंकि शून्य बहुपद को पढ़ेंगे, वहां पे ये आपको बताया जाएगा कि अगर x की पावर 0 है तो वो कैसा बहुपद कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है। तो दोनों चीजों को हमको समझ के यहाँ से रखना है। तो हम आपको समझाए अभी बहुपद की परिभाषा क्या होती है कि ये तो मान लीजिए कि बीजी व्यंजक के रूप में दिया रहेगा, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास मेथड क्या है कि अगर कोई चर दिया गया है और उसकी पावर क्या हो? नेचुरल नंबर हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा बहुपद कहलाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे हमको जो दिया गया है वो हमको दिया गया है बहुपद की घात। क्या दिया गया है? बहुपद की घात दी गई है। किसी बहुपद में चर राशि के सबसे बड़ी घात वाले पद में चर राशि के घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? यहां से तो समझिएगा परिभाषा। कह रहा है किसी बहुपद में चर राशि, चर राशि का मतलब जैसे हम x मान लें। अब इसमें कह रहा है सबसे बड़ी घात, जैसे मान लेते हैं x की पावर 6 प्लस
x की पावर 2 दिया गया है, तो सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। घात में चर राशि को घात का बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। अब इसमें बहुपद की घात पूछा जाएगा तो आपको समझ में आया होगा कितना हो जाएगी, सबसे बड़ी घात 6 है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इसकी बहुपद की घात हो जाएगी। आगे यहीं पे आपको फिर से बताया गया कि बहुपद की जो घात होती है, बहुपद में चर राशि के सबसे बड़ी घात वाले पद में जो चर की घात होती है, जो चर की क्या होती है, घात होती है, वही क्या कहलाता है, वही आपका बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया था, 3x की पावर 4 माइनस में 5x स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पे आपको बताना है कि बहुपद की घात इसमें क्या होने वाली है। तो अभी आपको बताया गया कि जो इसमें घात दी रहेगी और जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की क्या कहलाएगी, घात। तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दो टॉपिक को हमने पढ़ा, एक तो हमने बहुपद को पढ़ा और दूसरा हमने बहुपद की घात के बारे में पढ़ा। अब बहुपद की घात क्या होती है ये आप समझ गए कि किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी वो बहुपद की घात कहलाएगी। और बहुपद कब होगा, जब उसकी पावर क्या होगी, नेचुरल नंबर या वास्तविक संख्या होती है, तो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको हमने आपके लिए हमने लेके आया है बहुपद के प्रकार। आप इसको भी जाने कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो कह रहा है कि पदों की संख्या के अनुसार बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें एक पदी बहुपद। कैसा बहुपद, एक पदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है। कितने पद होते हैं, केवल एक पद होता है, उसे हम कैसा बहुपद कहते हैं, उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। अगर किसी बहुपद में एक पद होगा तो वो क्या कहलाएगा, एक पदी कहलाएगा। इसको हम कहते हैं मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। तो ये आपका कैसा बहुपद कहलाता है, मोनोमियल या एक पदी बहुपद कहलाता है। यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है 3x क्यूब, देखिए एक पद दिया है, 5x एक पद, 7 ये भी क्या है, एक पद है। ये सारे क्या कहलाएंगे आपके, ये आपके सारे जो है वो एक पदी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एक पदी कहलाएंगे। इसके बाद जो अगला आपको नीचे दिया गया है, नीचे आपको दे रखा है, वो आपको दिया गया है दो पदी। क्या दिया गया है, दो पदी। दो पदी क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। दो पदी, तो यहाँ पे आपको दो पदी दिया गया है। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, जिसमें कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्विपद बहुपद कहलाता है। उसको हम बायनोमियल कहते हैं। बाई मतलब दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायनोमियल कहते हैं। बायनोमियल का मतलब होता है कि द्विपदी। और उदाहरण में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस में 5x, एक पद ये, एक पद ये, और दोनों मिलकर क्या बन गए, दो पद। कितने पद, दो पद। और दो पद को हम क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो अगर दो पद दिखेगा जैसे x की पावर 6 प्लस में 5, ये भी कितने, दो पदी। x की पावर 3 x स्क्वायर, ये भी कितने, दो पदी। ये सारे बहुपद कैसे बहुपद कहलाते हैं, ये आपके दो पदी बहुपद कहलाते हैं। चलिए आगे यहाँ पे आपको दिया गया है त्रिपद। क्या दिया गया है, त्रिपद दिया गया है। त्रिपद को समझते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं। तो अब कितने पद हो गए, तीन पद हो गए। तो जिसमें तीन पद रहेगा वो क्या कहलाएगा, वो त्रिपद, ट्राइनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, ट्राइनोमियल या त्रिपद बहुपद कहलाता है। अब इसको कैसे समझते हैं, इसमें जो पदों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तीन होती है। 1 2 3। तो यहाँ तीनों को मिला के क्या बन जाएगा, त्रिपद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, त्रिपद बन जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिपदी कहेंगे। और एग्जांपल हम ले सकते हैं, x की पावर 6 प्लस 2x प्लस 3 ले सकते हैं, x की पावर 8, x की पावर 6, x की पावर 4। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके त्रिपदी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, त्रिपदी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सब आप लिखते भी रहिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको आगे हम समझाते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है, अभी हमने चर्चा किया था आपसे कि शून्य बहुपद के बारे में। तो देखिए अब शून्य बहुपद को भी आप समझ लीजिए, शून्य बहुपद क्या होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं, शून्य बहुपद कहलाता है। अब यहाँ पे आपको क्या बताया गया कि इसके सारे गुणांक क्या होंगे, शून्य होंगे। क्यों, क्योंकि देखो वहां पे हमने क्या बताया, x की पावर 0। क्या बताया, x की पावर 0। और x की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। x की पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अब देखिए यहां पे क्या कि गुणांक, अगर गुणांक जो है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा हमारा शून्य बहुपद, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। अब जैसे x की पावर 0 है तो इसका मान क्या आएगा 1 आएगा या हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी संख्या की अगर पावर 0 रहती है तो उसका मान कितना आ जाता है 1 आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शून्य बहुपद में कोई घात नहीं होती है, इसका मतलब कि इसमें कोई घात नहीं होगी, तो ये सही बात है कि इसमें कोई घात नहीं होती है। तो ये आपका कैसा बहुपद हो गया, ये आपका शून्य बहुपद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको तीनों टॉपिक समझ में आया होगा, एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया गया था, बहुपदों के प्रकार के बारे में दिया गया था कि बहुपद के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसमें बहुपद के प्रकार में सबसे पहले आपको एक पदी बताया गया। एक पदी क्या होता है कि जिसमें एक पद होता है उसे हम एक पदी कहते हैं, क्या कहते हैं, एक पदी कहते हैं। दूसरा इसमें दिया गया दो पदी। दो पदी क्या होता है, जिसमें दो पद होते हैं उसको दो पदी कहते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे दिया गया है, आगे आपको दिया गया त्रिपदी दिया गया है और शून्य दिया गया, इसको भी देख लीजिए। त्रिपदी का मतलब कि इसमें कितने पद होते हैं, 3 पद होते हैं। और शून्य बहुपद क्या होता है कि जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं, वो कैसा बहुपद कहलाता है, वो आपका शून्य बहुपद कहलाता है। चलिए अगली आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि अभी तो पदों के अनुसार हमने देखा, अब किसके अनुसार देखेंगे, अब हम घातों के अनुसार देखेंगे। किसके अनुसार देखेंगे, घातों के अनुसार बहुपद निम्नलिखित में से कितने प्रकार के होते हैं। पहला इसमें दिया गया है रैखिक बहुपद। क्या दिया गया है, रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब कि अगर बहुपद की घात कितनी होगी, 1 होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है। अब व्यापक रूप का मतलब ये होता है कि जैसे इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो उसको हम हमेशा ax प्लस b के रूप में लिखते हैं। जैसे इसका मतलब क्या है कि 3x प्लस 5, ये कैसा कहलाएगा आपका बहुपद, ये आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। रैखिक बहुपद का मतलब ये होगा कि इसकी जो घात होगी वो हमेशा याद रखिएगा 1 होगी, उसकी घात हमेशा कितनी होगी, 1 होगी, तो वो कैसा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। दूसरा यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया गया है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। अब जिसकी घात 2 होगी, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, इसकी घात कितनी होती है, 2 होती है, ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। कैसा बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, अभी व्यापक रूप भी इसका लिख देते हैं। द्विघात का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका क्या हो जाएगा, व्यापक रूप हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, x प्लस 5 था, 3x माइनस 2 था, 4x था। तो इसका मतलब ये है कि बस पावर कितनी हो, 1 हो, यहाँ भी ये सारा आपका क्या कहलाएगा, ये आपका रैखिक बहुपद। अब यहाँ पे देखिए इसकी पावर कितनी दी गई है, 2 दी गई है। यहाँ पे हमने बताया ये इसका व्यापक रूप, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, तो ये इसका क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे, अच्छा अभी यहाँ उसमें और भी था, उसको हम पहले देख लें, नीचे स्लाइड में है, ये है। तो ये आपके सामने और दिया गया है। इसमें अभी आप त्रिघात बहुपद, कौन सा बहुपद है, त्रिघात। अब त्रिघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है। जिसकी घात कितनी होती है, 3 होती है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। वो क्या कहलाता है, वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। 3 घात रहेगी तो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप निम्नलिखित है। अब व्यापक रूप इसका देख लीजिए क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस में क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो इसके हम क्या कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। इसका मतलब ये होता है कि जो इसकी पावर होनी चाहिए वो कितना होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो पावर आपको हमेशा याद रखना है कि त्रिघात बहुपद में घात आपकी हमेशा कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया चतुर्थ घात बहुपद। क्या दिया गया है, चतुर्थ घात बहुपद। कह रहा है कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 4 होती है वो चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। बायो क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं। अब ये इसमें क्या होता है, वही जहां उसमें 3 था, यहीं इस पे घात क्या हो जाएगी इसकी
4 हो जाएगी। घात इसकी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। चतुर्थघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax की पावर 4 bx क्यूब प्लस में cx स्क्वायर प्लस dx प्लस में e, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। और छोटा लिखना चाहें तो ऐसे भी हम दिखा सकते हैं और सबकी वैल्यू फिर मान लेंगे कि ऐसा 0 रहा होगा। तो लेकिन हमको इसमें कॉमन जो देखना है वो हमारे पास क्या है कि एक चीज फिक्स है कि घात हमको क्या चाहिए? घात हमको 4 चाहिए, पद से कोई मतलब नहीं होता। तो आपको हमने समझा दिया कि पदों के अनुसार और घातों के अनुसार बहुपद कितने होते हैं, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो यहाँ पे अगला टॉपिक आपके लिए जो दिया गया है वो आपसे पूछा गया है बहुपद के शून्यक। ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में हमको सॉल्व भी करना है। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं इसको समझिए ध्यान से। एक वास्तविक संख्या किसी बहुपद px का शून्यक कहलाती है। मतलब कि एक वास्तविक संख्या, एक मान जो निकल के आता है किसी बहुपद से, वो उसका क्या कहलाता है? वो उसका शून्यक कहलाता है। अभी देखते हैं कैसे। यदि px बराबर 0 है, यदि px बराबर 0 है अर्थात चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए, मतलब कि ऐसा मान जिसको रखने पे बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो वो बहुपद का शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अब हम एग्जांपल से आपको समझाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया था px, क्या दिया गया था? px बराबर 2x प्लस 3। ध्यान से समझिएगा, कह रहा था किसी बहुपद का शून्यक कहलाता है कौन सा? वास्तविक संख्या। एक वास्तविक संख्या जो है वो क्या कहलाती है? वो आपका शून्यक कहलाती है। कब? जब px बराबर 0, px बराबर क्या हो? 0 हो, अर्थात 2x प्लस 3 बराबर हम क्या मानेंगे? हम इसको 0 मानेंगे। ये इसकी परिभाषा कहती है। अब इसको हम 0 मान लिए। फिर कह रहा है कि चर का वह मान, अब x का क्या निकालें? मान निकालें। तो चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए। अब चर का मान निकालिए यहां से 2x प्लस 3 बराबर के उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया? -3/2। x का मान क्या आ गया? -3/2। अब कह रहा है कि बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। शून्य होने के बाद जो मान आया वही क्या कहलाएगा? वही आपका बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अर्थात अब हम क्या कहेंगे कि शून्य के एक ऐसा मान होता है, अर्थात शून्य के एक ऐसा मान होता है जो बहुपद को शून्य कर देता है। कैसे? इसको भी आपको दिखाते हैं। 2x प्लस 3 था आपके पास। अब x का मान यहां ले आके रखो, देखो -3/2, 2 से 2 कटा प्लस 3, यहां पे आ गया -3 प्लस 3, ये कट गया, ये इसके मान को क्या कर दिया? 0 कर दिया। तो यहाँ पे आपने देख भी लिया कि बहुपद का शून्यक कैसे होता है। तो बहुपद का शून्यक क्या है कि जब भी बहुपद का शून्यक निकालने को कहेगा तो हम बराबर में कितना मानेंगे? 0 मान लेंगे। 0 मानने के बाद हम क्या करेंगे? x का मान निकाल देंगे और जो x का मान आएगा वही हमारा बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। तो क्वेश्चन इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट भी कर लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर, और ये आपको एक्सरसाइज दिख रही है 2.1। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2.1 को, और 2.1 को आप ध्यान से देखिएगा। 2.1 एक्सरसाइज, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रही है 2.1। 2.1 में क्या आपसे पूछा है इसको हम समझते हैं, और हम आपको चार्ट के माध्यम से आपको समझा भी देते हैं कि जो इसकी वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या क्या होती है। चलिए, तो यहां पे आपको दिया गया है, ये आपके लिए 2.1 है। 2.1 में कह रहा है कि px के लिए, किसके लिए? आपसे कहा है px के लिए आपको जो बताना है वो बताना है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। px के शून्यकों की संख्या, x का मान, x हमको चेक करना है, y का मान हमसे पूछा है। अब हम x अक्ष को चेक करते हैं तो ये जो हमारे पास ये वाली रेखा है इसको हम x अक्ष कहते हैं, और ये वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? y अक्ष कहते हैं। तो ये हमारे पास x अक्ष कहलाता है और ये क्या कहलाता है? आपको y अक्ष कहलाता है। अब आपसे y बराबर, चूंकि px दिया गया है, y बराबर क्या दिया गया है? y बराबर आपको px दिया है, मतलब x का मान रखना है।
यहाँ पे देखें तो पहले वाले में इसमें पहले वाले में शून्यकों की संख्या पूछा है, तो हम आपको यहीं पे अब शून्यकों की संख्या सबका लिख दे रहे हैं, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। हम शून्यकों की संख्या चेक कर रहे हैं, शून्यकों की संख्या का मतलब यहाँ पे x अक्ष को कहीं पे कोई रेखा काटी नहीं है, तो पहले वाले में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये आपकी 0 हो जाएगी। फिर आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में, और दूसरे वाले क्वेश्चन में भी आपको शून्यकों की संख्या पूछा गया है, और यहाँ पे अगर देखें तो x अक्ष की बात करते हैं तो ये अक्ष है और यहाँ पे एक जगह प्रतिच्छेद कर रही थी, इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसके शून्यकों की संख्या आपकी 1 हो जाएगी। तीसरा वाला हम देख लेते हैं, तीसरे वाले में इसमें भी हम चित्र बनाएंगे, चित्र बना के अपना वही लिखते चलेंगे कि शून्यकों की संख्या, क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या का मतलब यहाँ पे x अक्ष को चेक करेंगे, एक जगह प्रतिच्छेद की, 2 जगह किया, 3 जगह किया, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये आपकी 3 हो जाएगी। चौथे वाले में देख लेते हैं, और चौथे वाले में आप भी कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि x अक्ष पे बस चेक कर लेना है कि कितने x वाली अक्ष को कितनी जगह काटा है, तो x अक्ष पे 2 जगह काटा है, 1 2, तो यहाँ पे इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगले वाले में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे फिर शून्यकों की संख्या इसमें भी बताना है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 कितनी जगह काटा है, 4 जगह, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसको आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, अगर आपको अब पता चल गया हो तो आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे 1 2 3 कितना हो जाएगा, 3। अब ये मत समझिएगा कि यहाँ पे आया तो एक जगह टच हुआ फिर यहाँ पे टच हुआ, वो एक ही माना जाएगा, तो एक ये 2 और एक ये 3, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हम उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ आया होगा। क्लास में अगर कोई भी टॉपिक आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करिएगा, जब हम एक्सरसाइज 2 आपको 2 पढ़ाएंगे तो उसके पहले आपको हम रिवीजन करवा देंगे। अब हम मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद।